राम राम भी सरन है। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भाई हम अपनी डाइट क्यों कर बनावे, क्योंकि हम देख ले भाई मेरी डाइट ने लेकर चल रहा है। मैंने अपनी डाइट बता रखी थी कि भाई पूरे दिन में जो 1 किलो दूध, 1 किलो दही, 100 गिरी बादाम का रगड़ा, ऊपर से सुबह ड्राई फ्रूट, फिर फल फ्रूट अलग रह गए, 2 टाइम रोटी होगी, घी हो गया। तो यो सब कि आपकी भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर आप स्टार्ट करना ना करे हो तो आपके प्रोटोकॉल अलग होंगे। आपने अपनी डाइट अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी। मैं जो खाना लगा रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है, आप तो नहीं, क्योंकि मेरा फिजिकल लेवल अलग है, आपका अलग है। अगर आप स्टार्ट करना ना करे हो तो आपने ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अपनी डाइट क्यों कर खाना ना करे हो। किसी ने देख कर कदे भी कोई डाइट मत शुरू करो, क्योंकि वह डाइट वो जो दिखाना रहा है वो अपने हिसाब से दिखाना रहा है, ना कि आपके हिसाब से। आपकी एज भी उसका अलग हो सके है, आपकी हाइट भी उसका अलग हो सके, आपकी बॉडी भी उसका अलग हो सके है। और भाई आप बिगिनर हो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप ये वीडियो देखने ला रहे हो तो आप बिगिनर हो, आप कंफ्यूज हो कि भाई हम अपनी डाइट के ऊपर डिज़ाइन करें, हम के खावें के ना खावें, कितना प्रोटीन इनटेक करें। तो ये सब पॉइंट हम भाई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आखिर जाते जाते आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। वीडियो में बने रही हो। तो भाई जब भी हम वर्कआउट शुरू करने की बात हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट एक यो जुड़ा है कि भाई प्रोटीन इनटेक क्यों करो और कितना होना चाहिए प्रोटीन इनटेक, क्योंकि जो हमारी मसल है वो प्रोटीन दे बने हैं। तो भाई हम कदे भी मतलब हमने बहुत सारी जगह यह चीज़ सुनी होगी कि भाई इतना प्रोटीन लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ भाई आपने स्टार्टिंग में हाई प्रोटीन डाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ भाई, आप अगर हाई प्रोटीन डाइट पर जाओगे आपकी बॉडी उसने अब्जॉर्व नहीं करेगी, क्योंकि आप द्वारा उतनी मसल मास है ही नहीं जो उसने यूज़ कर सके। दूसरी चीज़, आप अपनी जेब पे इफेक्ट करोगे, अपना खर्चा करोगे, तो वो बेफिजूल है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना ना करे हो तो आप पर केजी 0.8 तक लेकर 1 ग्राम की प्रोटीन ले सको। जो करीब हम सपोज कर ले कि आपका वेट है भाई 70 किलो, तो 70 किलो वाले आदमी ने 60 से 70 ग्राम प्रोटीन इनिशियली बहुत ठीक अमाउंट हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि जब भी हमें वर्कआउट करना लग रहे थे ऐसा तो है नहीं कि भाई जो अगर आज हमने वर्कआउट करा, आज हम 50 किलो के, कल हम 100 उठेंगे तो 100 किलो के हो जाएंगे। हमने 50 तो 55 किलो होने में भी मन माने 6 महीने साल लग जा, तो उससे डालता हमने अपना प्रोटीन इनटेक भी टाइम की गल अपग्रेड करना है, ना कि भाई शुरू में किसी इन्फ्लुएंसर या किसी ने भी देख कर हम अपना वो कह रहा बॉडी वेट तो डबल कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि वो यूज़ होगा ही नहीं गा। क्योंकि जितनी बॉडी नीड है वो उतना ही तो ले होगी, उसके बिना तो फिर वो सब गैर निकाल देगी ना। तो यह चीज़ समझनी जरूरत है कि प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए। ये बात करेंगे भाई हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, है ना, क्योंकि तीन ज़्यादा सोर्स है जो हमारी बॉडी ने चाहिए, वो है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो सब तो पहली चीज़, जिम में जाते हैं या भाई आप इनिशियल वर्कआउट करो हो, ऑनलाइन जो ज़्यादा क्या कह रहा उसने मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ना, इब जो मैं भी नहीं कह दूँ भाई मैं शुगर छोड़ रहा हूँ, मैं कार्ब कट कर रहा हूँ, तो वह चीज़ भाई आप अपने ऊपर ना लेकर जाओ। अगर आपने स्टार्ट कराया है तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करना और मसल मास गेन करना। कार्बोहाइड्रेट्स से हिट नहीं करनी है, फालतू की चीज़ बाहर की छोड़ दो। सबसे पहली चीज़ यह है भाई, आपने फालतू की बाहर की चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तड़ा भुना होगा, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। घर की रोटी खाओ, ये भी एक बात तो 1-2 चम्मच चीनी कंज्यूम करो, तो मैं उसके बदले में 4-5 रोटी खा सको। तो हमने क्या करना भाई, शुरू में कैलोरी डेफिसिट में ना जाना, क्योंकि आजकल ये इनका ना बहुत गंदा क्रेज हो रहा है। लोग हम कुछ भी करने तैयार है, इनती ऐप्स काटने है भाई, ऐप्स दिखाने टाइम की गल आऊँगी। अगर आपने स्टार्ट करे सब तब पहली चीज़ जो आपने ध्यान देने की है वह है आप अपना मसल बिल्ड में और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में ध्यान दो। लिफ्ट करो, बढ़िया बढ़िया रनिंग करो, स्टेमिना बिल्ड करो। टाइम की गल आप अपने आप समझते चले जाओगे कि आपकी बॉडी क्यों कर वर्क कर रहा है, क्या आपने खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सब ने बेरा है कि भाई यह चीज़ गलत है खाने में, यह चीज़ सही है। बस यह चीज़ है भाई। मैं अड़ा अपना डाइट ना बताना लग रहा, मैं अड़ा बस आपने नू बताऊँगा आपने डाइट अपनी क्यों कर बनानी है, क्यों कर आपकी डाइट होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो डाइट बताऊँगा जरूरी ना वो आपकी काम करे, मेरी डाइट मेरे ही काम करेगी। आपने अपना फिजिकल लेवल और अपने भाई लाइफ स्टाइल के हिसाब तो वह चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं भाई दोनों टाइम वर्कआउट कर सकूँ 2-2 घंटे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, आपकी नहीं है। तो आप एक हेल्दी आदमी की डाला एक लाइफ स्टाइल, एक टाइम वर्कआउट कर सको हो। और डाइट का आप तो बता दी भाई, अगर आप 70 किलो के तो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आप इनिशियली स्टार्ट कर सको, उसने फिर आप 80-85 ही खींच सको। डाइट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसने आप लॉन्ग टर्म में लेकर जा सको, ना कि इसी जो कि हम आज खाना करे हैं 6 महीने खा लेंगे पर उसके बाद हम वह चीज़ छोड़ देंगे। डाइट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म के लेकर चल सके, हो सके तो लाइफ टाइम भी जिसने हम कैरी कर सकें।
ये बात करेंगे भाई हम एक एथलीट और एक नॉर्मल आदमी की डाइट में कितना फ़र्क हुआ है। एक एथलीट हुआ है जो वो बहुत ज़्यादा पसीना बहाव है और उसने अपनी बॉडी से परफॉर्मेंस देनी, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में उसके साथ हाड़ा भी उसके लेवल की ट्रेनिंग करका होगा या उससे ज़्यादा करका होगा, तो उसने परफॉर्मेंस देनी है, तो उसने हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट भी भाई कि उसकी बॉडी में मैग्नीशियम, जिंक और D3 मतलब A to Z चीज़ का उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें शायद आपने सुनने में थोड़ी सी उसी लागती होगी, पर जितने भी अपने ओलंपियन एथलीट है जो भी हैं सब द्वारा एक पर्सनल डाइटिशियन हो रहा है जो उनकी बहुत मेजरमेंट की अल्लाह डाइट बनाया गया, जिसमें हर चीज़ मेजर करके होया गया कि इसमें इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ है। हमने कंपटीशन टाइम पे अलग होया डाइट, हमें नॉर्मल अलग होया करें। सब तो ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या हो रहा है कि भाई अगर मैं एक वीडियो बनाना आ रहा हूँ बादाम रगड़े की, मैं पहलवान हूँ, मैं रेसलिंग करूँ हूँ, मतलब कराया करता थोड़ी बहुत जिसी भी करी है, ज़्यादा नहीं कर पाया भाई। कभी कोई कमेंट वहाँ का तेरे मेडल दिखा, मेरे इधर कोई मेडल नहीं है। तब भाई सीधी सी बात यह है कि भाई मैं बादाम रगड़े की वीडियो बनाऊँ, वह आपने देखना बहुत कूल लगा कि भाई यो क्या बना दिया, बहुत बढ़िया चीज़, देसी चीज़, नेचुरल चीज़। पर दूसरी चीज़ भाई यह है क्या वह आपकी बेस्ट है, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम उसने अडोप्ट कर सका ना कर सकता भाई, सबका ना कर सकता। बहुत सारे लोग कर सके पर सबका ना कर सकता। जो यह चीज़ दूध गला भी होया करें इब मैं एक चीज़ निकाल रहा हूँ भाई, मैं 2 किलो दूध पिया करूँ, तब भाई ज़रूरी ना जिसका लैक्टोज की प्रॉब्लम हो 2 किलो दूध पी सके, तो उड़ा हमने अपने सोर्स चेंज करने पड़ेंगे इस चीज़ में लेके। 1 किलो दूध और 2 किलो दही किसी ने चाहिए, सब ने चाहिए कि बरा आपका काम आधी किलो दही में हो जाए। आपकी बॉडी की नीड समझो। मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने लगा रहा हूँ, इस मारे में भी बहुत ज़्यादा मेजर करके खाना लग रहा हूँ। हालांकि मैं इतना ज़्यादा ना करता, पर फिर भी मैं कितना कितना थोड़ा सा ध्यान रखा खाऊँ कि यह चीज़ मैंने नहीं खानी है या मैंने खानी है। तो ये चीज़ हो रहा है एक एथलीट की डाइट में और एक नॉर्मल आदमी की, क्योंकि नॉर्मल आदमी ने जो डाइट चाहिए वो एक डेली लाइफ में फंक्शन करनी चाहिए और एथलीट ने चाहिए परफॉर्मेंस देनी थी। तो हम बात करेंगे भाई, आप अगर बिगिनर हो तो आप कौन सा सप्लीमेंट ऐड कर सको, बेसिक की बात कर रहे हैं हम। अगर आप बेसिक सप्लीमेंट आप ऐड करना चाहो तो सबसे पहला सप्लीमेंट वो है भाई क्रेटिन, जो सबसे ज़्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है। और क्रेटिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होया करें, पर हमारी एक्टिविटी और बढ़ती उम्र की गला इसकी नीड बढ़ती चली जाया करें, जिसकी वजह से भाई आपने एक्सटर्नल जरूरत पड़ा करें। यो आपने भाई आपकी मसल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो भाई मैं भी क्रेटिन यूज़ करें करूँ पोस्ट वर्कआउट, आप प्री वर्कआउट में भी ले सको। क्रेटिन ने 1 स्कूप लिया करूँ मैं इसका भाई प्रोटीन में डाल के, क्योंकि मेरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने एक्सटर्नल थोड़ी सी ज़रूरत हुआ है। अगर आप सब ने भी लेना है तो आप मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सको हो, और कोड आप यूज कर सको हो अंकित MB, और यूज करना चाहो आप प्रोटीन भी यूज कर सको हो। 2 सप्लीमेंट इसे हैं जो आप इनिशियल स्टेज पर अपनी भी यूज कर सको हो। पहला है क्रेटिन, अगर प्रोटीन लेने का भी होता नहीं तो क्रेटिन आप जरूर यूज करके देखियो। और इसकी एक सर्विंग 3 ग्राम की है, मेरे साथ 3 ग्राम बहुत है। अगर आप डेली यूज करना ना करियो, आप इसने किसी भी ग्लूकोज गला या फिर आप एक आधे केड़े गला कंज्यूम कर सको, जिससे आपने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये भाई एक पॉइंट आवा है कि भाई डाइट बहुत ज़्यादा महंगी है अगर हम यह सब चीज़ खाओगे, क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जो रणवीर इलाहाबादी के भाई के पॉडकास्ट की थी, उसके कमेंट मैंने देखे ना, तो लोग निकल आ रहे भाई इसमें तो मेरा घर जा हुआ, इसमें नूजा हुआ नूजा हुआ। मैं आपने एक बेसिक सा डाइट प्लान बताऊंगा, क्योंकि बेसिक सा वो आप अपनी बॉडी के हिसाब तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सको। एक नॉर्मल खर्चे की बात करेंगे हम, कितना खर्चा हो सके। मैं जो कर अपने भाई जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 9-10 हज़ार रुपये कमाया करता, मेरी 5-4 हज़ार में सारी डाइट कंप्लीट हो जाया करती, क्योंकि दूध की घर का था मेरा। सब तो मेरे द्वारा बेस्ट पॉइंट ये था कि दूध की घर का था। बाहर का क्या खाना होगा है, केड़े फल फ्रूट ये सब चीज़ें, मेन तो ये हुआ भाई है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये साग सब्जी सब ये घर में बने हैं, थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं देना पड़ेगा। तब भाई जो 50 ग्राम जो सोयाबीन हो उसमें 18-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाए आपने। सेम हमने 100 ग्राम पनीर में भी 18-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाए है। पर मैं यार वेजिटेरियन की बात करूँगा, नॉन वेजिटेरियन होता आप भाई आपकी मर्जी, आप द्वारा बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, पर मैं यार वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। बेसन का चिल्ला खा सको हो, मूंग दाल का चिल्ला खा सको, उसमें भी आपने बहुत बढ़िया अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ 1 किलो दूध में 33 ग्राम प्रोटीन हो, 1 किलो मतलब सब पर ना डाइजेस्ट होगा तो आप 2 बार करके 250-250 ग्राम ले सको हो, जिस तो आपने अप्रोक्स 15-16 ग्राम ये प्रोटीन मिल जाएगा। दही ले सको आप, दही तो आपने एक बेनिफिट और होगा कि आपकी भाई गट हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी साइंटिफिक उस पर नहीं बोल रहा, मैं जो भी बात बोलना लग रहा हूँ वो सब अपने जितने भी साल मैंने मेहनत करी, जितने भी साल मैंने खाया पिया है, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उनके बेस पर बोलना लग रहा हूँ, या थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ मैं इस चीज़ के बारे में।
दोनों चीज़ें का तोड़ बैठा कर मैं ये बात करने लग रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत जो साइंस भी हमें उसने भी नकार नहीं सकते, और जो चीज़ हमने फील करी है हम उसने भी नहीं नकार सकते। एक चीज़ यह भी समझने की है भाई कि जो कर हमारी एक हरियाणवी सोच की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई हमारे हरियाणा में एक सोच है कि भाई दूध घी खाओ बस। और मैं यह चीज़ बताऊँ भाई, हरियाणा में ही आज की तारीख में है ना थैलिया दूध बहुत ज़्यादा बिकल लग रहा है, आप डाटा काट कर देख सको हो। और दूसरी चीज़, कोई भी घर में गाय भैंस रख कर राजी नहीं, क्योंकि काम करना पड़ा है, सब काम चोर होते जा लग रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने लग रहा है, एक्टिव होना पड़ेगा भाई। अगर आपने थोड़ा सा लंबे टाइम की ढंग तमीज से सर्वाइव करना, जीत आप क्यों करे भी जाओगे, स्वस्थ रहना है आपने, तो भाई आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और अपनी खान पीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर खाना पीना बढ़िया है तो आप हर चीज़ में ओके हो, क्योंकि भाई पहला सुख निरोगी काया हुआ है, अगर इस तो ऊपर कुछ भी ना होता। यह चीज़ जब समझ में आ रहा है, जब आदमी आईसीयू में बैठे बैठे वो पंखे में घूमता देखा कर ना, जब वो नहीं सोचा रहा काश मैं ये कर लेता और वो कर लेता, और उस तो बाहर लेगड़ते फिर वो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। तो यह चीज़ समझने की भाई अपना खान पीन पर ध्यान दो, फालतू की बात तम ध्यान ना देगा ना स्टार्टिंग में, ना तो कदे भी भाई एक्सट्रीम डाइट पे जावे, ना कदे भी भाई फालतू की चीज़ सोचे, बस क्लीन खाने पे जाओ, बढ़िया वर्कआउट करे टाइम सर, और बढ़िया अपना वाटर इनटेक रखो। पानी का ही बहुत बड़ा रोल है भाई, पानी मान लो वगैरह 75% बॉडी ये पानी तो बन रही है, तो फिर पानी पूरा ना होगा तो बॉडी फंक्शन क्यों कर करेगी प्रॉपर, तो भाई पानी का ही प्रॉपर ध्यान रखो। और नॉर्मल है बस खाने पीने का, कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है भाई। अपना नॉर्मल दूध घी दही सोयाबीन होगी, अगर आप मतलब वो नहीं खा सकते, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सको, दाल होगी, थोड़ा सा कम मिलेगा पर इतना चाहिए को ना बस स्टार्टिंग में आपने, कि भाई हमने शुरू में 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, भाई 200 तो मैंने आज भी ना चाहिए ना, मैं हद मार गई भी 120-30 ग्राम थी जाएगा। और भाई रही बात है सप्लीमेंट की, अगर आप वो है बात है, अगर आप नहीं कर पाते तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सको हो। जो गरीब मैं मेरा कितने की तय प्रोटीन टेक कम रह जाता, मैं उसमें अपना एक स्कूप प्रोटीन भी ऐड कर लिया करूँ, जिससे मैंने 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, तो जिस तो मैंने बेनिफिट हुआ है मेरे प्रोटीन इनटेक पूरा करने में। आपकी मर्जी है आपने लेना कि ना लेना, पर मैं लिया करूँ, मैं जाती अपनी बताना करूँ। तब भैया माइक लगाना भूल गया था, थोड़ा सा वही सोवर करूँ हूँ। तो भाई इन दी एंड समरिया है कि अपना सिंपल से डाइट रखो, फालतू किसी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा एक्सट्रीम जाने की जरूरत है, और अपना बढ़िया डाला खाओ भी, और बढ़िया डाला मेहनत करो, और बढ़िया नींद लो, क्योंकि नींद का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी दवाई, कोई सप्लीमेंट, कोई भी जड़ी बूटी वो काम नहीं कर सकती जो काम नींद कर सके है। तो नींद का ही प्रॉपर ध्यान रखा करो, अपना पानी बढ़िया डाला पिया करो। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही था, जाते जाते फिर एक के बात कहूँगे, बोले बब्बा जी किसी में दम नहीं और देसी किसी से कम नहीं, और वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दियो। राम राम।